है वो क्लेम सेटलमेंट करता है, रिस्क मैनेजमेंट करता है और ये करता है कि अगर आप जब भी कुछ शेयर या बेचते हैं खरीदते हैं तो आपको या तो उसके पैसे बराबर मिले बेचते वक्त या जब खरीदते वक्त आपको शेयर की डिलीवरी बराबर मिले। ये जो जोखिम से आपको आईसीसीएल बचाता है उसको करने के लिए आईसीसीएल सामान्यतः मार्जिन लगाता है आपके हर ट्रेड पे। वो मार्जिन आप खरीदते वक्त पे भी आपको आप पे लागू होता है और बेचते वक्त पे भी। और ये मार्जिन सामान्यतः 3 तरीके का होता है। सबसे पहले होता है इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन में जनरली होता ये है कि 99% सिनारियों में आपका कितना लॉस होगा ये कैलकुलेट करता है। मार्क टू मार्केट मार्जिन का मतलब ये होता है कि आपने दिन के अंत में कितना पैसा गंवाया है या कमाया है वो आपको मार्जिन के रूप में या तो मिलेगा या तो फिर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, या आपको पैसा देना पड़ेगा या आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ये इंश्योर ये करता है कि आपका जो दिन के अंत में आपका जो भी आपने पैसा आपका जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो भी मार्जिन में कवर हो जाए। तीसरा टाइप का जो मार्जिन होता है उसे कहते हैं एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। ये मार्जिन जो होता है जो आपका हमने कहा 91% सिनारियो इनिशियल मार्जिन कवर करता है, बट जो 1% तब भी चांस रह जाता है कि आपका जो लॉस है वो कवर ना हो, वो होता है एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। वो जनरली इनिशियल मार्जिन और मार्क टू मार्केट मार्जिन के ऊपर लगाया जाता है। इन तीनों मार्जिन के को मिलाकर आपका ओवरऑल मार्जिन गणना की जाती है और आपको वो पैसा देना होता है थ्रू योर ब्रोकर। आपका ब्रोकर वो पैसा देगा आईसीसीएल को और ये आईसीसीएल पैसा कलेक्ट करेगा दोनों तरफ से, जो खरीदता है उसकी तरफ से भी और जो बेचता है उसकी तरफ से भी। तो इस तरह से आईसीसीएल ये हमेशा इंश्योर करता है कि अगर जो भाव है वो कम हो या ज़्यादा हो, दोनों तरफ से उसके पास हमेशा सफिशिएंट मार्जिन रहे। और ये करने के बाद में वो आपको ये भी इंश्योर करता है कि आपका पैसा या सिक्योरिटी हमेशा सुरक्षित रहे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे आखिरी सेगमेंट उपाय में देखेंगे सोलर एनर्जी पर एक रिपोर्ट। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The Sensex is a daily diary of the Indian dream. I'm Ramesh Damani and I have been associated with the BSE all my life. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. वर्तमान में हमारा देश बिजली की समस्या से जूझ रहा है। ग्रामीण इलाकों को तो छोड़िए, देश की राजधानी तक बिजली के संकट को झेल रही है। भारत की ऊर्जा समस्या के लिए सौर ऊर्जा एक बेहतर विकल्प बन सकता है। हमारे संवाददाता संजीत कुमार सौर ऊर्जा पर पेश कर रहे हैं एक खास रिपोर्ट। देश में बिजली की समस्या सालों से बदस्तूर जारी है। जैसे जैसे देश विकास कर रहा है उसी तरह बिजली की मांग भी बढ़ती जा रही है, लेकिन बिजली का उत्पादन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। आज भी देश के अधिकतर हिस्से को सालाना 2000 से 3000 घंटे ही बिजली नसीब होती है, जिसका मतलब कि साल में 83 से 125 दिन यह हिस्सा अंधेरे में रहता है। आजादी के इतने साल बाद भी देश के 7.5 करोड़ परिवार बिजली से महरूम हैं। सौर ऊर्जा का सही उपयोग कर इस समस्या को काफी हद तक सुलझाया जा सकता है। आगे वाले दिनों में बिजली और महंगी होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि पेट्रोलियम नहीं है, कोयला ख़त्म हो रहा है, कोयला हम विदेश से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जो अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनको हमें टैप करना पड़ेगा, और सोलर एनर्जी उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे टैप कर पाएँ और इलेक्ट्रिसिटी की जो खपत है उसको कैसे कम कर सके, ये अपनी एक प्रायोरिटी है। एक अनुमान के अनुसार भारत को मिलने वाली सूरज की रोशनी से 5000 खरब किलोवाट बिजली हर साल पैदा की जा सकती है। ये देश की बिजली जरूरत से कई गुना ज्यादा है, लेकिन इसका बहुत ही कम हिस्सा ही इस्तेमाल हो पाता है। गुजरात में अहमदाबाद के पास में ही साणंद की साइड में एक कैनाल जाती है नर्मदा नदी की, तो उसके ऊपर 750 मीटर्स की एक सोलर पैनल की पूरी एक चद्दर बिछाई गई। 1 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है। हमने करीब 56 करोड़ रुपए का लोन राज्य सरकार की एक संस्था है उनको दिया, और उसमें से 1 मेगावाट बिजली होगी और वहीं आसपास के गांव में तो उसका यूज़ होगा, तो उसमें ट्रांसमिशन लॉस भी नहीं होगा।
ऊर्जा उत्पादन के परंपरागत संसाधनों के भंडार पर बढ़ते संकट को देखते हुए विद्युत उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र काफी कारगर साबित हो सकती है। इससे पर्यावरण की हरियाली पर भी संकट नहीं आएगी। अगर इसका अधिक उपयोग किया जाए तो हमारे देश के गांव भी जगमगा उठेंगे। हमारे दर्शक पैसा वसूल को बहुत सराह रहे हैं। आपके ईमेल्स हमें लगातार मिल रहे हैं। अमित बरेले ने हमसे एसआईपी संबंधित जानकारी की मांग की है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले एपिसोड्स में हम इसे जरूर शामिल करें। अगर पैसा वसूल को बेहतर बनाने के लिए आपके पास कुछ सुझाव हैं तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। आप हमें इस पते पर लिख भी सकते हैं। पैसा वसूल, 3rd फ्लोर, आदेश्वर आर्केड, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093, इंडिया, TVC। अगले हफ्ते कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Raw Media.